शाश्वत इष्ट सागर ल्यो प्याले हक में पियो फूल बरबर पियो फूल बरबर और सागरों में का। अक्षरातीत धाम के दिन श्री महामती जी के धाम हृदय से मेहर के सागर का वर्णन कर रहे हैं। मेहर का दरिया क्या है? इसको समझने से पहले वर्णन किया गया है निस्बत के सागर का। इसके अंतिम चौपाई में कहा है श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर लो प्याले हक हुक्मे पियो फूल भरभर। सच तो ये है कि निस्बत के बिना मेहर को नहीं समझा जा सकता और मेहर के बिना निस्बत को नहीं समझा जा सकता। निस्बत हक की जात है, निस्बत में इश्क, निस्बत वास्ते इलम की तारा में सब मूल संबंध का सागर। संसार के संबंध अल्प समय के लिए होते हैं। अक्षरातीत का अपनी आत्माओं से जो संबंध है अनादि है, अखंड है और जिनसे उनका संबंध है वे भी उसी की स्वरूपा है। उसके हृदय का रस बहता हुआ जो है वो श्यामा जी और सखियों के रूप में दृष्टिगोचर हो रहा है। संसार के रिश्ते बनते और बिगड़ते रहते हैं। अपने अपने पूर्व जन्म के कर्मफल का उपभोग करने के लिए रिश्ते बन जाया करते हैं और इन रिश्तों में अंदर छिपा होता है स्वार्थ। लेकिन जहां अक्षरातीत अपनी आत्माओं के रूप में अपने हृदय का स्वरूप लेकर क्रीड़ा कर रहा हो, उस संबंध को दर्शाने के लिए निस्बत के सागर का कथन किया गया है। इसके अंतिम चरण में कहा है पियो फूल भर भर। फूल शब्द का दो अर्थ प्राय बोलचाल की भाषा में माना जाता है। एक तो ये कहा जाता है कि तांबा और टीन को मिलाकर जो कांसा एक धातु बनती है उसको फूल कहते हैं। एक विचारधारा ये करती है फूल यानी पूरा भर भर। वास्तव में ये अलंकारिक भाषा है जिसे कहा जाता है फूले न समाना या फूल कर कुप्पा होगा। इसका भाव क्या है? आनंद में भर जाना। लो प्यारे हक हुक्मे पियो फूल भर भर। आपकी आत्मा से अखंड निस्बत है धनी का, इसलिए आपकी आत्मा के धाम हृदय में आपका प्राणवल्लभ बसता है और अपनी आत्मा के हृदय में सारे प्रेम का सागर, सारे आनंद का सागर, सारे ज्ञान का सागर जो प्राणवल्लभ विराजमान हो रहा है उससे अपनी अंतरात्मा के हृदय में आनंद में भर भर करके प्रेम का रस पीना है, आनंद का रस पीना है, वहदत का रस पीना है, शोभा और श्रृंगार का रस पीना है। जब ये पीने की प्रक्रिया शुरू हो जाए उसको कहते हैं मेहर का सागर। 7 सागर हैं, 7 सागर वर्णन किए, सागर 8वां बिना हिसाब। 7 सागर क्या है? पहला नूर का सागर, हमारी अंतरात्मा पल पल देखे और जोसर के नूर को, युगल स्वरूप के नूर को, अपनी परात्म के नूर को, पुखराज के नूर को, यमुना जी के साधु घाटों के नूर को, यानी संपूर्ण 25 पंचों के नूर को जब हमारी अंतरात्मा प्रत्यक्ष देखने लगे तो समझ लेना चाहिए कि नूर के सागर की लज्जत अब हमारी आत्मा ले रही है। यदि हमारी आत्मा सभी सखियों के परात्म तनों को देखने लगे, सब में एकत्व का आभास हो कि जो मैं हूं वही सभी आत्माएं हैं। आत्म सब में एक से जुजवीत दिसे दे। देखने के लिए अलग अलग प्रात्माएं, सबके अंदर एक ही अक्षरातीत का स्वरूप क्रीड़ा कर रहा है। यानी अक्षरातीत का दिन ही सभी सखियों के रूप में दिख रहा है। ये हो गया वहदत के सागर की लज्जत।
उसके पश्चात यदि हमारी आत्मा में प्रेम का रस प्रवाहित होने लगे, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का रस प्रवाहित होने लगे, संपूर्ण अक्षरातीत के हृदय के सारे ज्ञान की बातें जो आज तक किसी को मालूम है, इस सृष्टि में नहीं मालूम, अक्षर को नहीं मालूम, और तो और श्यामा जी और सखियों को भी नहीं मालूम, वो यदि मालूम हो जाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि अब हमारे अंदर प्रेम की रसता, अब हमारे अंदर मेहर की रसधारा बरसने लगी है। क्या कभी किसी ने देखा है कि सूर्य ने अपना प्रकाश बिखेरना बंद कर दिया हो? क्या चंद्रमा अपनी चांदनी को बिखेरना बंद कर सकता है? फूल कभी भी अपनी सुगंध को रोक नहीं सकते, शक्कर अपनी मिठास को छोड़ नहीं सकती, सागर अपने लहरों से क्रीड़ा करना बंद नहीं कर सकता। यदि ये सब संभव नहीं तो कैसे संभव है कि अक्षरातीत अपनी मेहर का दरवाजा बंद कर दे? श्री मोहम्मद के ए मोमिनो तुम पर दम तक जो बरतत, सो सब इस हक का पल पल मेहर करत। हमने तो मेहर को समझा ही नहीं, हमने मेहर के सागर को कुरैन की टिकिया बना दिया है, जो होम्योपैथी की पद्धति में हर रोग में काम करती है। बुखार हो गया तो मेहर सागर का पाठ कर लो, दुकान न चले तो मेहर सागर का पाठ कर लो, बेटे का जन्म ना हो तो मेहर सागर का पाठ करो। आखिर ये नुस्खा किसने दे दिया? उन कर्मकांडी लोगों ने, जिन्होंने न प्राणनाथ को समझा, न ब्रह्मवाणी की गरिमा को समझा, उन्होंने इसको एक कर्मकांड का साधन बना दिया। अक्षरातीत जो हमारी आत्मा का बड़वल्लभ है, हम जितना चाहते हैं उससे करोड़ों गुना अक्षरातीत हमको चाहते हैं, परंतु हम की विशेषता ही है कि हर आत्म अपने से ज्यादा हर दूसरी आत्म को करोड़ों गुना चाहती है, अपने से ज्यादा करोड़ों गुना श्यामा जी को चाहती है, और अपने से ज्यादा करोड़ों गुना राज्य को चाहती है। इसी प्रकार राज्य अपने से करोड़ों गुना श्यामा जी को चाहते हैं, अपने से करोड़ों गुना सखियों को चाहते हैं। श्यामा जी भी अपने से करोड़ों गुना सखियों को चाहती हैं और अनंत गुना करोड़ों गुना राज्य को चाहती हैं। सभी एक दूसरे को करोड़ों गुना अनंत गुना चाह रहे हैं, इसलिए सबका कहना यह है कि हम आपसे प्रेम करते हैं। आशिक हम हैं। जो अक्षरातीत प्रेम के अनंत सागर के रूप में क्रीड़ा कर रहा है, जिस तरह से अभी हम हाल में बैठे हैं, यहाँ जितनी ट्यूबलाइटें लग रही हैं, सबके अंदर से प्रकाश अखंड रूप से प्रवाहित हो रहा है। वैसे ही अक्षरातीत के हृदय से प्रेम का सागर, निस्बत का सागर, वहदत का सागर, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर, रूहों की शोभा का सागर, नूर का सागर, इल्म का सागर पल पल प्रवाहित हो रहा है। और यदि हमारी आत्मा उन सातों सागरों का रसपान करने लगे, तब हम समझ सकते हैं अब हमारे ऊपर मेहर होने लगी है। मेहर का सागर ही है। श्री मोहम्मद कहे, ए मोमिनो तुम पर दम तक जो बरतत, पल पल हमारे ऊपर मेहर कर रही है। और मेहर भी कैसी? पल में बढ़े कोट गुनी, सो क्यों मेरे मेहर मवार। एक पल में करोड़ों गुना बढ़ जाती है। करोड़ों किताबें में लिखी जाए तो राज्य के मेहर को पार नहीं पाया जा सकता। न तो हम अपने को समझते हैं, न अक्षरातीत के दिल को समझते हैं। निस्बत के सागर की अंतिम चौपाई में क्या कह दिया? श्री मोहम्मद के ए मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, आप इश्क के सागर हो। यदि आप इश्क के सागर हो तो हो सकता है आप भी मेहर के सागर बन जाओ। कटोरे लेकर भीख मांगने से कि राज्य मेहर कर दो, मेहर कर दो, राज्य मेहर क्यों करे? वो तो हंसते हैं कि माया में जाकर ये तो मुझे ही भूल गई है, ये मुझसे मेहर की भीख मांग रही है। इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, इनमें से कोई भी यदि बहन कोई प्रार्थना पत्र लिखे अपने पति के पास, या एक भिक्षा पात्र लेकर सवेरे सवेरे पहुंच जाए अपने पति के पास कि हम भीख मांगने आए हैं कि हमें एक साड़ी ला दो, पति यही सोचेगा कि अब इसको किसी पागलखाने में ले जाना होगा, किसी डॉक्टर के पास ले जाना होगा।
सब अंग हमारे हक हाथ में, इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे बांध के हक आप करे हंसी सोए। राज्य हंस रहे हैं, इन्होंने निस्बत को ही भुला दिया। जैसे दुनिया वाले मंदिर में जाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, भीख मांगते हैं, वैसे इन्होंने भी शुरू कर रखा। जिससे मानते हो तो आपके दिल में बसता है, और आपको ये नहीं मालूम कि आप जितनी बंदगी करते हैं, जितना आपका दावा है कि आप राज्य को चाहते हो, उससे अनंत गुना राज्य आपको चाहते हैं। उस पूछिए उस महामुनि जी के दिल से, जिनके धाम हृदय में अक्षरातीत बैठे हैं। सारा संसार सो रहा है, भैरव सेठ की आत्मा सो रही है, छत्रसाल जी की आत्मा सो रही है। उस तक में बैठा हुआ अक्षरातीत कभी शांति से नहीं बैठ सकता। वो चल करके जाता है, नंगी पांव चल कर जाता है, अरब की धरती पर आवासी बंदर जाता है, मस्कत बंदर जाता है, महावजी भाई को जगाने जाता है, भैरव सेठ को जगाने जाता है, चिंतामणि को जगाने पहुंचता है, लालदास को जगाने पहुंचता है, और ललिता को भी जगाता है। जब ललिता जागृत होती है तो यही कहती है, कोट बेर ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी कायम सुखकारी, वारी रे वारी मेरे प्यारे मैं तुम पर वाली, क्योंकि तू मुझे जगाने आया है, तू मेरा सर्वस्व है, तू मेरा प्राण वल्लभ है, इसलिए तू आया। छत्रसाल जी कहते हैं, जान के मुल्तनी अंगना अपने सोकर आए हमारे। छत्रसाल की आत्मा ने पहचाना कि ये जो मुझे जगाने के लिए इस घनघोर जंगल के इलाके में आया है, कोई मेरा दुनिया का गुरु नहीं, ऋषि मुनि नहीं, कोई संत नहीं। वो कौन है? जो मेरी आत्मा का आधार है, और वही इस महामंदिर जी के धाम में बैठ करके मुझे जगा रहा है। तभी तो उन्होंने भरी सभा के बीच में कहा था, सात समस्त के बीच में जुगल धनी बैठा, कहीं तुम साक्षात अक्षरातीत हो, हम चिन्ह तुम्हें बना। हो सकता था महाराजा छत्रसाल अपनी तलवार की ताकत से कोई राज्य प्राप्त कर लेते, सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकते थे, लेकिन उनको जगाने वाला कैसे चल रहा है? हजारों की भीड़ साथ लिए, धूप भी सही जा रही है, शीत भी सही जा रही है, वर्षा भी सही जा रही है, भिक्षा में मिले हुए अन्न का भोजन किया जा रहा है। मंदसौर में 1-2 महीने में 8 महीने भिक्षा के आधार पर जीवन गुजारा जा रहा है। जिसके चरण रज के लिए लक्ष्मी जी तरसती है। पद्मावती के सदे विद्य पृष्ठे विराजता, इंद्रावती नाम सा देवी भविष्यत करोगे। पद्मावती के किनारे, पद्मावती कहते हैं किलकिला को, यानी किलकिला और केन नदी के मध्य की धरती पर इंद्रावती की आत्मा का प्रकट होना धर्म ग्रंथों में लिखा था। पौराणिक मान्यता है कि एक बार वैकुंठ में विष्णु भगवान के सामने लक्ष्मी और गंगा दोनों झगड़ पड़े। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया कि तुम मृत्युलोक में चले जाओ। विष्णु भगवान हंसने लगे, कहे कि तुम क्यों झगड़ती हो, तुम चिंता न करो, सच्चिदानंद परब्रह्म के चरण कमल आने वाले हैं, तुम दोनों का उद्धार हो जाएगा। हरिद्वार में श्री जी पधारे और वही पद्मा यानी लक्ष्मी किलकिला के रूप में वास कर रही थी। एक बहाना था विषैला हो जाने का, क्योंकि सच्चिदानंद परब्रह्म के चरण कमल पड़ेंगे तो ये विष दूर हो जाएगा, इसी बहाने में पवित्र हो जाऊंगी। इस लीला को कोई संसार का प्राणी नहीं जान सकता। और वो मेहर का सागर बसा है महामंदिर जी के धाम हृदय में। जंगल जंगल, नगर नगर, गांव गांव घूम रहा है। किसके लिए? परम धाम की बिछड़ी आत्माओं को जगाने के लिए। उससे अधिक प्रेम भला परम धाम की आत्माएं क्या करेगी? ब्रह्मशिष्टियां कहती हैं, आशिक असल अर्ज के बीच में हक का नाम आशिक। धाम धनी क्या कहते हैं? आशिक मेरा नाम, आशिक मेरा नाम, रुल्ला आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रोहन सो, मेरा उम्मत मेरा हूं। राजी कहते हैं कि मैं आशिक हूं और मैं दिखा रहा हूं, तुम तो अपने घरों में बैठे बैठे आनंद की मस्ती में डूब गए हो। जब सुंदर साथ ने नहीं पहचाना तो कीर्तन उतरा, साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर बानी सुनाई तुमको किए जो खलक कुमार।
ये मेहर का सागर है। तुम ही उतर आए ऐसे ही तो तुम्हें क्यों मिला, जैसा परम धाम में वो लोरी स्वरूप से है, महामती जी के धाम हृदय में भी वो आवेश रूप से बैठा हुआ है। मेहर का सागर उतमी है, मेहर का सागर महामती जी के धाम हृदय में भी क्रीड़ा कर रहा है कहीं न कहीं, और उसी मेहर के सागर की एक बूंद पानी के रूप में हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए दी गई है। एक नुक्ता आया, एक नुक्ता इलम आया हक दिल से, दिन कायम किए थे चल। एक बूंद महामती जी के धाम हृदय में आया मूल स्वरूप के हृदय से, और वो स्वयं सागर का रूप बन गया, जिसमें अनंत प्राणियों को शाश्वत मुक्ति मिलनी है। ऐसी मुक्ति जो किसी को नहीं मिल सकी। इस सृष्टि को बनाने वाले आदि नारायण अव्याकृत के महाकारण से आगे नहीं जा सकते। बड़े बड़े ऋषि मुनि वैकुंठ निराकार से आगे जा नहीं पाते, और अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आने वाला सुंदर साथ चाहे जीव सृष्टि क्यों ना हो, यदि उसने विरह में अपने दिल को लगा दिया, विरह में अपने तुम को बसा लिया, तो ससुर की पहली बहिष्ठ में पहुंच जाएगा, जिसका आनंद केवल से भी अधिक है, सबलिक से भी अधिक है। अक्षर की पंचवसनाएं जिस सबलिक और केवल को अक्षर अक्षरातीत कहा करती हैं, उससे भी बड़े ससुर में वो जीव पहुंच जाएगा जो स्वयं माया का है। इससे बड़ी मेहर और क्या होगी। हम न प्राणनाथ को पहचाने न उनकी ब्रह्मवाणी को पहचाने, और तो और सबसे बड़ी हंसी की बात है कि प्राणनाथ जी की मेहर को भी नहीं पहचाने। गोलकुंडा की खानों से सबसे पहले कोनूर हीरा निकला था। एक हलवाहा जोत रहा था, उसके हल के फाल से वो हीरा टकरा गया था। उसने सोचा कि बहुत चमकता पत्थर है, उसने थोक पीट कर अपने हल की मुठिया में लगा लिया। बंदर भला अदरक का स्वाद क्या जान सकता। उसने सोचा कि जब मैं हल जोतता रहूं तो मेरा ये हल चमकता रहेगा। उसने कोनूर हीरे का उपयोग हल की मुठियों में लगाने के लिए किया। हम भी मेहर सागर का प्रयोग संसार के कष्टों और अपनी छोटी छोटी मान्यताओं को पूरी करने में लगाते हैं। मेहर का दरिया जब दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल बजा। इस खेल में भी रांची पल पल मेहर कर रहे हैं। अपने दिल को दिखाया नहीं था परंतु में दिल में डुबो दिया था। अब दिल को बता रहे हैं कि मेरा दिल क्या है। अक्षरातीत के दिल ने अपने दिल के स्वरूप आत्माओं को अपना दिल दिखाया है। दिल ने दिल को दिल से दिल दिखाया। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया। अपना सारा दिल जो परम धाम में नहीं बता सके थे, अब जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्मवाणी के द्वारा बता रहे हैं। हम ब्रह्मवाणी को क्या मानते हैं? जैसे कि आज का विद्वत वर्ग बोला करता है, महामती प्राणनाथ जी ने वेद शास्त्र पढ़े, कुरान पढ़ा और उसका मंथन करके वाणी कर दिया। कितने सोचने बात है। हम अक्षरातीत को इन संसारिक विद्वानों के समकक्ष खड़ा कर देते हैं, जो दुनिया के ग्रंथों को पढ़ करके कुंजम स्वरूप की वाणी को लिख डालता है। यदि हम अक्षरातीत की मेहर को नहीं समझ सकते तो हमको एक किसने अधिकार दिया कि हम अक्षरातीत की महिमा पर कुठाराघात करें। हमने न मेहर को समझा न मेहर करने वाले को समझा, और ये मेहर किसके लिए आई है, क्यों आई है, हम ये भी नहीं समझ पाते। सातों सागरों का वर्णन करने के पश्चात महामती जी का हृदय अब अक्षरातीत के जब मेहर के सागर की तरफ मुड़ता है तो यही कहता है, और सागर जो मेहर का। मैंने सातों सागरों का वर्णन कर दिया, अब मैं 8वें मेहर के सागर का वर्णन कर रहा हूं। उस मेहर के सागर में संपूर्ण स्वरूप आ जाता है। अक्षरातीत के हृदय का बहता हुआ जो रस है वो 8-7 धाराओं में विभाजित हो जाता है। नूर के रूप में, रूहों की शोभा के रूप में, एक दिली के सागर के रूप में, युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार के रूप में, इश्क के रूप में, इलम के रूप में, मूल संबंध के रूप में, और सातों जब एक जगह पर दृष्टिगोचर होने लगते हैं उसको कहते हैं मेहर का सागर। और वही तो बताने आए हैं कि रूहों, मेरा तुम्हारा अखंड संबंध क्या है। तुम्हारा जो श्रृंगार छलक रहा है वो मेरा ही श्रृंगार है।
मेरा ही दिल तुम्हारे श्रृंगार के रूप में लीला कर रहा है। इसके क्या है, हमने लीला में कुछ नहीं समझा था। सबने यही माना था कि हम अक्षरातीत को रिझाते हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं कि अक्षरातीत हमको रिझाते हैं। जागने लीला को भी देखें। आज सुंदर सा कार में आता है, फ्लाइट से आता है, ट्रेनों से आता है, ऐसी टिकटों पर आता है, कोई कष्ट नहीं। 1 घंटे में हम कहीं से कहीं जा सकते हैं। उस समय की कल्पना कीजिए जब श्री जी पैदल चलते होंगे, क्या पड़ गए। अहमदाबाद से सीधे तिरुपति कैसे गए होंगे, कोई घोड़ा गाड़ी नहीं, पैदल चलकर। जयराम कंसारा को जगाने के बाद मस्कत बंदर की तरफ रवाना होते हैं, अवासी बंदर होते हुए पुनः वापस आते हैं। कैसे कि कहां रेगिस्तान की तपती धरती। क्या अपने साथ कोई बैंक बैलेंस लेकर के चलते थे? क्या एटीएम लेकर चलते थे? क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि कल क्या खाना है? अभी तो हम कहीं भी जाए जरा सा कष्ट झेल नहीं सकते, न गर्मी हम झेल सकते, न सर्दी झेल सकते। 1722 में श्री जी दीप बंदर पधारते हैं और 1722 से लेकर 1740 तक 18 सालों तक केवल यात्रा ही यात्रा। हमने कभी सोचा है उस युग में यात्रा कितनी कठिन होती है। जब काफिला चलता होगा सुदर्शन का, रात कहां गुजरती होगी, कल्पना कीजिए। दिसंबर जनवरी के महीने में जब सारा संसार कंबल और रजाई के आनंद में सो रहा होगा, परमधाम के ये ब्रह्मणी पेड़ों की जड़ों में या तो बैठे हुए ध्यान कर रहे होंगे या सिकुड़ करके लेटे होंगे, और उनमें स्वयं श्री जी भी होंगे। कदाचित उसमें तूफान आता होगा, वर्षा आती होगी, उसको कौन झेलता होगा? क्या परमधाम की आत्माओं के पास इस प्रश्न का उत्तर है? क्या उनकी कुर्बानी महामती जी के द्वारा की गई कुर्बानी का कुर्बान भी हो सकती है? अक्षरातीत ने हमें ब्रह्मवाणी दी है। उस ब्रह्मवाणी की मेहर कितनी है हमारे ऊपर, क्या हमने कभी सोचा है? यदि ये ब्रह्मवाणी नहीं मिली होती तो आज हम भी सालिग्राम जो नदी में बहता हुआ पत्थर होता है, कुछ नहीं होता। हम भी दुनिया वालों की तरह हम उसको सिर पर रखते, उस पत्थर के टुकड़े से भीख मांगते, हे विष्णु भगवान, अब सालिग्राम भगवान हमारे ऊपर कृपा कर दो। जो पत्थर जो कुछ भी नहीं है उसके आगे हम गिड़गिड़ाते, केले के पौधे के आगे गिड़गिड़ाते, पीपल के पेड़ के आगे गिड़गिड़ाते, जिनका कोई अस्तित्व नहीं उनसे जाकर हम भीख मांगते, स्तोत्र पढ़ते। हम भी वही कर रहे होते जो आज दुनिया कर रही है। मिट्टी और पुआल को मिलाकर के अभी मूर्ति बनाई जाएगी नवरात्र में दुर्गा की। आज यदि वाणी नहीं मिली होती तो उस मिट्टी और पुआल की बनी हुई मूर्ति के आगे हम 10 बार मत्था टेकते, हे दुर्गा देवी कृपा कर दो हमारे ऊपर, हमारी झोली भर दो। राज जी ने हमें सबसे छुड़ाया है इस ब्रह्मवाणी को देखकर। हम उनकी मेहर का एहसान नहीं भूल सकते। एक गुण जो याद आवे तो तभी उड़े अरवा। यदि संपूर्ण ब्रह्मांड को कागज बना लिया जाए, निराकार मंडल को कागज बना लिया जाए, 7 समुद्रों के जल को स्याही बना लिया जाए, 14 लोगों में जितनी वनस्पतियां हैं उनके टहनियों को कलम बना लिया जाए, कलम की नोक इतनी बारीक हो कि कछुए के पांव से भी ज्यादा बारीक, और एक अंक लिखकर केवल 0 लिखा जाए तो भी हम अक्षरातीत के मेहर को नहीं जान सकते, उनके गुणों को हम नहीं पहचान सकते। हमारी मानवीय बुद्धि उस प्राणनाथ को एक मानवीय रूप में देखती है, इसलिए हम नहीं जान सकते। कोई में रहने वाला मेढक सागर की विशालता का अनुमान नहीं कर सकता। वो यही जानता है कि सागर होता होगा, इससे बड़ा नहीं होता। हमारा मानवीय दृष्टिकोण कभी भी प्राणनाथ की महिमा को नहीं जान सकता है। यदि हम अक्षरातीत के धाम हृदय में, अक्षरातीत के हृदय में डुबकी लगा लें
तो हम जान सकते हैं कि उसकी मेहर हम पर कितनी है और वो हमसे कितना प्यार करता है। हम भूले बिसरे होकर कभी कभी पाठ कर लेते हैं, आंखें बंद करके राज्य को याद कर लेते हैं, कुछ चौपाइयां पढ़ लिया, कुछ पूजा पाठ कर लिया, हम सोच लेते हैं कि हमने कर्तव्य पूरा कर लिया। हमारा दिल कहीं और बंधा होता है किसी और रिश्ते की डोर से, जिसको हम छोड़ना नहीं चाहते, जिसके मोह का जंजाल हमें सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। लेकिन वो प्राणेश्वर, वो प्राण वल्लभ पल पल हमारी बाट देख रहा है कि कब माया के खेल से ये आत्माएं तृप्त होंगी, कब इनका जी भरेगा और ये परम धाम की तरफ आएंगी। इसी को महावती की बड़ी वृत्ति में कहा है, मैं देखत तुम्हारी राह। महावती जी ने परम धाम की आत्माओं को जागृत करने के लिए काफी कुछ प्रेरित किया है और इसी को व्यंग्यात्मक शब्द में स्वयं अक्षरातीत करती है। स्याबास तुम्हारी अरवाहों को, स्याबास तुम्हारे हरे सकत, स्याबास तुम्हारी बेस की, स्याबास तुम्हारी निस्बत। ब्रह्मवाणी के ज्ञान प्राप्त करके हमारा बेसक होना किस कार्य का, कि कहीं ना कहीं संशय हमारे मन में बसा ही जाता है। हम अक्षरातीत से यदि प्रेम भी करते हैं तो पहला संशय ये होता है कि मैं आत्मा नहीं। दूसरा संशय होता है कि राज्य हमसे खुश नहीं है, वो हमारे ऊपर मेहर नहीं कर सकती। तीसरा भ्रम होता है कहीं राज्य दर्शन दे दे और मैं मर जाऊं तो क्या होगा। अभी कोई सोचता होगा हमारी शादी नहीं हुई, कोई सोचता है कि हमने भी मकान नहीं बनाया है, कोई सोचता है कि हमारे पोते का काम नहीं हुआ है। शक है, भला हम मेहर को क्या समझेंगे। महावती जी की आत्मा के अंदर बैठकर अक्षरातीत धाम के धनी मेहर की शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि और सागर जो मेहर का शोभा उसकी शोभा क्या है, अति। अति का मतलब अनंत। अति का शाब्दिक अर्थ वैसे बहुत होता है, लेकिन यहाँ भाव है अनंत से। मेहर की सागर की शोभा अनंत है। जिस हृदय मंदिर में नूर सागर का रस प्रवाहित हो रहा हो, नीर सागर का रस प्रवाहित हो रहा हो, इश्क के सागर का रस प्रवाहित हो रहा हो, उसकी शोभा कैसी हो सकती है। इसलिए जिस मेहर के दरिया की, मेहर के सागर की एक बूंद जिस आत्मा को मिल जाएगी वो तो पल भर में करोड़ गुना हो जाएगा। हमसे भूल क्या होती है कि हम मेहर के सागर को मानते हैं, मेहर करने वाले को नहीं मानते। पन्ना जी, मैं जब कुछ साल पहले मैं रहता था चोपड़ा जी में, एक व्यक्ति ने खदान लगा रखी थी। वो प्रतिदिन मेरे पास आता था, प्रणाम करता था, कहता था कि स्वामी जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, इसकी कीमत मुझे चाहिए। मैंने कहा क्या आप क्या चाहते हो। कहता है कि मैंने खदान लगा रखी है और मुझे कुछ हीरे चाहिए। मुझे हंसी आई। मैं सोचा कि इस बदनसीब को मैं क्या कहूँ। ये पत्थर का हीरा मांगता है जिसका दाम होगा कुछ लाख। क्या इसको पाकर के क्या करेगा। मकान बनाएगा, खा पी करके शादी विवाह करके खर्च कर देगा। यदि 5 लाख का हीरा भी पा जाएगा तो बेचारा क्या मांग रहा है। अक्षरातीत के दरबार में आकर के भी ये पत्थर के टुकड़े मांग रहा है। मैंने कई दिन उत्तर नहीं दिया, हंसी में डाल दिया। एक दिन साफ कर दिया कि मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, मुझे हीरे क्यों नहीं मिलते। मैंने कहा कि भाई मैं तो कुछ कर नहीं सकता, आप प्रतिदिन आधे घंटा परिक्रमा किया करो, राज्य मेहर करेंगे, तुम्हारे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा। कहा कि मेरे पास परिक्रमा करने के लिए समय नहीं। ऐसे जीवों को क्या मिलेगा। गंगा के किनारे रहने वाला यदि शोर मचाने लगे कि दुनिया वाले दौड़ो, मैं प्यासा मर रहा हूं, गंगा क्या कहेगी कि इसको कोई सन्निपात ज्वर का रोग हो गया, इसको किसी पागलखाने में ले जाना चाहिए। हम सुंदर साहब भी अक्षरातीत के मेहर को अब तक न तो समझ पाए हैं, सहायता करने की मेहर से हम पूरी तरह समझ जाएं तो हमें ऐसा लगेगा कि अब तक हम क्या करते रहे हैं। हमारे जीवन का एक एक पल बीता जा रहा है, जो बीत जाएगा दोबारा कभी मिलने वाला नहीं। हमारी उम्र का एक एक क्षण बीता जा रहा है। दिन
मास और वर्ष के रूप में हम अपनी आय को खोते जा रहे हैं। तारतम वाणी के ज्ञान हमारे अंदर जब आ जाए तो हमारा ये नैतिक उत्तरदायित्व होता है कि हम अक्षरातीत की उस मेहर को हम समझे जिसको लेकर अक्षरातीत धामधनी हमारे लिए आए हैं और वो पल पल हमारे ऊपर मेहर कर रहे हैं। हम उनकी मेहर को नहीं पहचान पाते। हमारा हृदय इतना तंग होता है, हमारा हृदय इतना कठोर होता है कि उनके प्रेम के बाण हमारे हृदय में चुभ नहीं पाते। धन धन तुम्हारी अरवाहों को, इंद्रावती जी की आत्म को लक्ष्य बनाकर धामधनी सुंदर साहब को जागृत करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। धन धन तुम्हारे ईमान, धन धन तुम्हारे सहूर, धन धन तुम्हारी अकलें, भले जागे कर जो। आपका दावा है कि हम जागृत हो गए, आपका दावा है कि हम बेशक हो गए, लेकिन व्यंग्यात्मक हंसी है अक्षरातीत की कि आपकी जागने को, आपके सहूर को, आपके ईमान को धन धन है कि सब कुछ जानते हुए भी आप कहीं न कहीं भटके हुए। 30 लाख सुंदर साथ है। 30 लाख सुंदर साथ में कितने सुंदर साथ होंगे जिन्होंने अपने प्रीतम को दिल में बसाया होगा। मैं समझता हूं 3000 भी हो जाए तो बहुत अच्छी स्थिति कही जाएगी। 3000 में 320 सुंदर साथ ऐसे मिल जाए जिनका हृदय अर्श हो चुका हो, तो भी मैं समझूंगा कि स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन इससे ऊपर उठना होगा। हमारा हृदय उस प्रीतम का मंदिर बने। प्रीतम तो पल पल उसमें विराजमान हो रहा है। हमने एक पर्दा खींच रखा है कि राजी उधर रहो, मेरे सामने न आओ। हम जब कोठी महल बनाते हैं तो क्या करते हैं? हम अपने घर ठीक हैं, हम आशिक हैं, तुम मासूम हो। हम अपने घर ठीक हैं, तुम अपने घर ठीक हो। अब परम धाम में बैठे रहिए। हमने दुनिया में एक छोटी सी कोठरी बना रखी है, यही हमारा परम धाम है। परम धाम किसने देखा है? ये पत्नी की मीठी मीठी बातें, बच्चों को लोरी सुनाने में जो आनंद आता है, भला परम धाम की चितनी में क्या आनंद है? मीठी माया बल्लभ की, ये मीठी माया कितनी हमें प्यारी लगती है, जो हमें कहीं के प्रेम से वंचित कर देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग घर द्वार छोड़ दें। गृहस्थ जीवन तो सबका आधार होता है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा, इस समय रात्रि के 12 बजने के करीब है। हमारी रात में शयन प्रारंभ हो अक्षरातीत के ध्यान से, और रात्रि में नींद का समापन हो अक्षरातीत के ध्यान से। यदि सोते वक्त हम प्रीतम को दिल में बसाकर सोते हैं तो आपको एक अलौकिक आनंद का अनुभव होगा। यदि अपने मन में कुछ सिर्फ विचारों को लेकर सोते हैं तो सवेरे उठने के पश्चात आप तमोगुण के आवरण से घिरे रहेंगे, और दिन पर दिन चक्रवृद्धि ब्याज की तरह ये प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। आपके अंदर अज्ञानता का अंधकार बढ़ता जाएगा। इसलिए हर सुंदर सांस से मेरी प्रार्थना है कि सोने से पहले अपने दिल में प्रीतम को बसा करके सोएं। सवेरे उठते हैं तो सबसे पहला काम अपने दिल में अपने प्राणनाथ को पुकारिए, जो आपके जीवन का आधार है। आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। ब्रह्मशिष्टि धनी के चरणों की आशिक है, और धनी के चरण कमल ही ब्रह्मशिष्टियों के जीवन के आधार है। उनके बिना न धनी रह सकते हैं, न धनी के बिना आत्माएं रह सकती हैं। ये प्रेम का अनादि संबंध है, और इस अनादि संबंध को जो जान जाएगा, कहीं न कहीं मेहर के सागर को वही जान जाएगा। इसलिए कहा है, और सागर जो मेहर का सो शोभा अतिलेत। मेहर सागर, मेहर के सागर की लहरों का आना क्या है? मेहर का सागर क्या है? अक्षरातीत का दिल। नख से सिख तक का स्वरूप ही मेहर का सागर है। मेहर के सागर को हम बहुत हल्के रूप में ले लेते हैं। मेहर का सागर संसारिक कामनाओं को पूरा करने के लिए नहीं। यदि आपकी आस्था होगी, आपके दिल में प्रेम होगा, तो आपकी ये इच्छाएं तो पल भर में पूरी हो जाएगी। यदि इस दुनिया के साधु महात्मा
कोई हनुमान का भक्त है, कोई शंकर का भक्त है, कोई विष्णु का भक्त है, कोई नारायण का भक्त है, वो आशीर्वाद देता है तो कंगाल करोड़पति बन सकता है। और आप प्रीतम अक्षरातीत की अर्धांगिनी कहलाते हो और उनसे भी क्या क्या मांगते हो। जैसे एक राष्ट्रपति के पास कोई व्यक्ति चला जाए, राष्ट्रपति खुश हो जाए और वो व्यक्ति कहने लगे कि राष्ट्रपति महोदय आप मेरे ऊपर मेहर कर दीजिए कि मुझे एक कप चाय पिला दीजिए। राष्ट्रपति महोदय क्या सोचेंगे? कहीं ना कहीं कोई पागल आ गया है, हम भी वैसे ही पागल बन गए। चाको मेहर करे मोमिन ताहे सुपने नहीं हुए दो जग। ब्रह्म सृष्टि तो मेहर करने वाली है क्योंकि उसके अंदर निस्बत का अखंड स्वरूप है और निस्बत के स्वरूप है परात्मा, परात्मा का प्रतिबिंब है आत्मा। चेतो सभी सतवादियों सुनियो सो सतगुरु मुख मान। ब्रह्मवाणी क्या कहती है? निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी राह देखत। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देने वाले ब्रह्म नहीं आए हैं, मुक्ति मांगने के लिए नहीं। आप मुक्ति की भीख क्यों मांगेंगे? आप तो संसार को मुक्ति देने आए हैं, लेकिन अपने हृदय मंदिर में बसे हुए अक्षरातीत को पहचानना पड़ेगा। इस एहसास का बोध तब होगा जब अपने दिल में बसे हुए प्रीतम को आप पहचान लेंगे, इसके पहले नहीं। इसके पहले तो आप एक उस असहाय शेर के बच्चे की तरह हैं जो भेड़ों की जमात में शामिल होकर के कुछ समय बिताने के पश्चात अपने को भेड़ समझ बैठा है और उसी की बोली बोलने लगता है। मोमिन बल धनी का दुनी तरफ से ना तो कहे धनी बराबर जो मूल स्वरूप है नाम के पास। जब मैं सुंदर साहब को मत्था टेकते समय बार बार कान पकड़ते हुए देखता हूं तो मुझे बहुत अंदर अंदर हंसी आती है कि सुंदर साहब ने अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचाना। वो है कौन? किसके आगे कान पकड़ रहे हैं? ये तो संसार की भक्ति है। जिसके आगे कान पकड़ रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हो, वो तो आपसे इतना प्रेम करता है, एक पल भी रह नहीं पाता। आप उसको भूले रहते हैं, वो नहीं भूलता। हर आत्म पर उसकी नजर है। मेरी कौन सी आत्म क्या कर रही है, उसको जगाने के लिए क्या करना है, वो बैठे बैठे देख रहा होता है। मूल मिलाए में भी बैठे बैठे देख रहा है और उसका आवेश महामती जी के धाम हृदय में गुम्बद जी में भी बैठे बैठे देख रहा होता है। ये तो लीला रूप की बात है और बातीनी रूप से हर आत्मा के दिल में वो बसा हुआ है और सब कुछ देखता होगा। हम मंदिर में बहस करें तो कोई क्या कहता है कि मंदिर में ना बहस करो, बाहर करो। इसका मतलब क्या है कि मंदिर में राज जी बैठे हैं और बाहर हम कहीं भी जाएंगे हमारे अंदर तो बसा ही हुआ है। लोहे की 7 दीवारों के अंदर बात करेंगे तो भी हमारे दिल में वो बसा होता है। खिलवत की बाणी कहती है कहत कहलावत तुम ही करत करावत तुम। कहलाने वाले आप हो, कराने वाले आप हो। जब सब कुछ करने वाला वही है तो हम क्यों सोचते हैं कि हम छिप करके ये कर ले, किसी को पता न चले। जिस दिन हम समझ जाएंगे हमारा प्रीतम हमको पल पल देखता है, हमारे हृदय की हर बात को जानता है, हमारे और उसके बीच में कोई सिफारिश नहीं चल सकती। प्रेम का सौदा सिफारिश की धरातल पर नहीं खड़ा होता। प्रेम तो समर्पण की पराकाष्ठा है जिसमें तू रह जाता है, मैं नहीं रह जाता। जहां मैं है वहां तू नहीं। और जब तक ये स्थिति नहीं आती हम मेहर के सागर को भी पूरी तरह से समझ नहीं सकते। खूबी सुख समेत। और मेहर की खूबियां क्या है? सुख। हमारी आत्मा यदि मेहर के सागर की लहरों को आत्मसात करने लगेगी तो क्या मिलेगा? अनंत आनंद। हम आनंद को ढूंढने के लिए क्या करते हैं? अच्छे अच्छे व्यंजन खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। माताएं बहनें सोने के आभूषणों को पहन करके बहुत खुश हो जाती हैं। किसी बहन को हीरों का हार दे दीजिए, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं। हीरा बनता है कहां से? पत्थर के कोयले से। काला पत्थर अग्नि के तेज और पृथ्वी के दबाव में हीरा में परिवर्तित हो जाता है। सोना भी क्या है? मिट्टी ही तो है।
सोने के लिए दुनिया लड़ती है, हीरे के लिए लड़ती है, चांदी के लिए लड़ती है। ये सारी चीजें पृथ्वी तत्व के अंदर आती हैं और ये क्या है? कहीं ना कहीं कंकड़ पत्थर ही तो है, बस चमक है। चांदी की चमक सफेद है, सोने की चमक पीली है, पुखराज की चमक भी पीली है, माड़ी की चमक लाल है। बस ये पत्थर है और इनके लिए दुनिया लड़ती है, खून खराबा करती है, सारी बुद्धि इसी में लगा देती है हम हीरे मोती इकट्ठे कर लें। मोती कहां से बनता है? एक कीड़े के शरीर का बहता हुआ एक रस सिप के अंदर जमा हो जाता है और कठोरता को पाकर के वो जम जाता है, वो चमकने लगता है, उसको मोती कहते हैं। तो वो एक कीड़े के शरीर की गंदगी ही तो उसको मनुष्य अपने गले में लटका करके खुश होता है कि कितना सुंदर मोती है। जो सौंदर्य की पराकाष्ठा है, प्रेम की पराकाष्ठा है, वो हृदय मंदिर में बसता है, उसको कोई देखता नहीं और बाहर के पदार्थों के आकर्षण में वो पागल हुआ पड़ता है। बचपन गुजरा, यौवन गुजरा, बुढ़ापा आ जाता है, फिर भी ये तृष्णा पीछा करती रहती है। तृष्णा में जीर्णा वही जीवन। जो साहेब संकुल हो ही तो दुख होवे दिन, इस दुनिया में चाहकर दुख न लिया गया। धामधनी की पूरी बेहद जब होती है तो हमें माया में कुछ कष्ट मिलते हैं। कल्पना कीजिए यदि मिहराज पर आरोप नहीं लगा होता कि मिहराज तुमने राजा का पैसा गबन किया है, तो शायद मिहराज महामुनि की शोभा को धारण नहीं कर पाते, उनके अंदर प्रियतम लीला नहीं कर पाते, हफ्से में जाते हैं, दिल टूटा हुआ है। उस रस को कौन पी सकता है? ए रस सोई ले वही जाको टूटा हुए अंतस्करण। जब दिल टूट जाता है संसार से, तब प्रीतम का प्रेम दिल में बसता है। इसको एक दृष्टांत से समझिए। पौराणिक मान्यता है कि दुशासन को दुर्योधन ने आदेश दिया कि द्रौपदी को भरी सभा में नृत्य करो और मेरी नृत्य जंघा पर बैठाओ। दुशासन द्रौपदी के वस्त्रों को हटाने के लिए आगे बढ़ता है। अब तक द्रौपदी समझ रही थी कि मैं उन पांच पांडवों की पत्नी हूं जो विश्व विजयी है, मेरा बाल बांका कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब देखती है कि मेरे पांचों पति तो सिर नीचा किए बैठे हैं, भीष्म पितामह की आंखों में आंसू है लेकिन सिर नीचा किए बैठे हैं, द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं बोल रहे, कृपाचार्य नहीं बोल रहे, सारी सभा सन्नाटे में है, कोई बोलने का साहस नहीं कर रहा। अब वो असहाय हो जाती है, तब कृष्ण को पुकारती है और कृष्ण आकर के उसकी लाज रखते हैं, क्योंकि कृष्ण और द्रौपदी में भाई बहन का सख्य भाव था। उस पवित्र स्नेह ने द्रौपदी की रक्षा की, लेकिन उसके पहले द्रौपदी कृष्ण के प्रेम को नहीं समझ सकी थी। उसको अभिमान था कि मेरे पांचों पति सब कुछ कर सकते। वैसे ही जब तक हमारा हृदय संसार में बंधा रहेगा, किसी न किसी रिश्ते के मुंह में टूटेगा नहीं, तब तक हमारे अंदर धनी का प्रेम नहीं बच सकता। धामधनी अपने अपनाओं को सपने में भी कष्ट नहीं दे सकते। क्या कहा है वाणी में? जिन जुबान में दुख कहूं सो जुबान करूं सट्टू। यदि मेरी जीवा से तुम्हारे लिए दुख शब्द का उच्चारण हो जाए तो मैं उस जीवा को 100 टुकड़े कर दूं। हम आरोप लगाते हैं राज्य पर कि 1 महीना हो गया मेहर सागर का पाठ करते करते राज्य ने हमारी ये इच्छा पूरी की। हमने नहीं मालूम कल को क्या होने वाला है। जो कुछ होता है ठीक होता है, जो अब तक हुआ ठीक हुआ और जो भविष्य में होगा वो भी ठीक ही होगा। हमारी दिव्य दृष्टि नहीं है, हम भविष्य को पूर्ण रूप से नहीं जानते। इसलिए जब दुख के बादल थोड़े से होते हैं तो हम बिलखने लगते हैं, कहने लगते हैं कि राज्य की हमारी ऊपर मेहर है। जो साहेब संकुल हुए तो दुख होवे दिन, इस दुनिया में जाकर दुख न लिया कि हर कोई क्या मांगता है? सुख ही सुख, माया का सुख। महामुनि जी के अंदर कुछ अलग बात करती है। 3 सुख को मैं कहा करूं जो दिखलावे धर्मराय। माया के सुखों में पड़कर यदि हम सारा जीवन गंवा देते हैं, हमारे पास करोड़ों की दौलत हो, गाड़ियां हो, नौकर चाकर हो,
माया के सुखों में मस्त हो जाए तो हम धनी को याद नहीं कर सकते। मेहर हुई मेराज पर कि कारागार में नजरबंदी की हालत में डाल दिए जाते हैं। इंद्रावती की आत्मा बिलखती है और अपने प्राणेश्वर को अपने दिल में बसा लेती है। उस दिन से वो प्राणनाथ बन गए। यदि ये आरोप नहीं लगता, हमसे का कष्ट नहीं मिलता, तो सबके प्राणनाथ के रूप में शोभा को नहीं पा सकते। मेहर हुई लालदास जी पर, कहां अरबोपति और एक ही रात में कंगाल पति बन गए। एक लोटा भी नहीं बचा कि रास्ते में पानी पीने के लिए लेकर के चले। साधारण व्यक्ति होता तो क्या करता? वो तो उस शरीर छोड़ देता, उसके हृदय की गति रुक जाती कि मैं अरबोपति हूं, पहले था, अब मैं कंगाल हो गया, दुनिया को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। लेकिन उस तन के अंदर आश्रय की आत्मा है लालदास। लालदास उस परम धाम के प्रभु नहीं है जिनके चेहरे पर शिकर नहीं। जो धाम धनी ने दिया था चला गया, कोई चिंता नहीं। अब महामती जी के साथ छाया की तरह रहते और उनकी शोभा को धारण करने का गौरव उनको ही प्राप्त होता है। 5000 की जमात में 500 प्रभु नहीं है, लेकिन महामती कहलाने की शोभा किसी को नहीं मिलती है। केवल लालदास जी की लिखी हुई रचना में महामती का शब्द जोड़ा जाता है। मुकुंदास जी भी हुए, भीम भाई भी हैं, चिंतामणि भी हैं, सभी लोग आए। किसी को ये गौरव नहीं मिल पाता कि वो अपनी रचना में महामती शब्द का उल्लेख कर सके। ये कैसे हुआ? सब कुछ छोड़ा तो पाया। छत्रसाल कहते हैं, छत्रसाल जी का समर्पण सबसे न्यारा है। छत्रसाल जी ने अपना शीश धनी के चरणों में रख दिया। क्या कहते हैं? पहले दाता हम भये, जो गुरु को दिनों शीश, पीछे दाता सतगुरु भये, जो सब कुछ गिने बख्शीश। भी तक कहती है कि छत्रसाल जी ने जो सेवा की वो सेवा आज तक कोई नहीं कर सका। लेकिन छत्रसाल जी को ये पहचान का गौरव किसने दिया? स्वयं अक्षरातीत ने दिया। छत्रसाल जी ने पहचान की और उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। इसको कहते हैं मेहर। आप स्वयं को मिटा दीजिए तो उसको पा जाएंगे, लेकिन कोई मिटाना नहीं चाहता। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारे धन, ना मरेंगे मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफिक। इसको कहते हैं मेहर। आपके लिए संसार मर गया, आप संसार के लिए मर गए, सबसे दिल आपका टूट गया, तो समझ लीजिए अब मेहर की वर्षा आपके ऊपर होने लगी है। आपके हृदय मंदिर में प्रीतम की, प्रेम की रसधारा प्रवाहित होने लगेगी। आपके हृदय में चौथे सागर युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार की झलक मिलने लगेगी। आपके हृदय में यही बैठे बैठे परम धाम के नूरी नजारे नजर आने लगेंगे। आपके हृदय मंदिर में वहदत के इल्म के सागर का रस प्रवाहित होने लगेगा। आप उन बातों को जान जाएंगे जिसको आपसे किसी ने कभी कहा नहीं होगा। यह है मेहर, और इसको पाने के लिए संघर्षों की भट्टी में तपना पड़ता है। धाम धनी जिस पर मेहर करते हैं उसको पहले मेहर के पात्र बनाते। देवचंद जी पर मेहर करनी थी तो देवचंद जी को ऐसे गरीब घर में पैदा कर दिया, उनके पास भोग लगाने के लिए भी अच्छे अन्न नहीं बेचता थे, अन्न की भी बेचता थे। उनके पिताश्री जो व्यापार करते थे, थोड़ा सा अर्थोपार्जन होता था, उसी से गुजारा चलता है। यदि वो किसी राजघराने में पैदा हो जाते तो उनको जगह जगह जाकर धनी की खोज करने का अवसर नहीं मिलता। गरीबी मिली तो भी मेहर, कारागार मिला मिराज को तो भी मेहर, करोड़ोंपति से कंगालपति होते हैं तो भी मेहर। हर लीला में मेहर छिपी हुई है। अक्षरातीत की मेहर को समझने के लिए हमें अंतर की दृष्टि चाहिए। इसीलिए तो कहा है, सखेरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखी, अंतर आंखा खोलसी ए सुख सोई दिखे। बाहर की नजरों से हम मेहर को नहीं पहचान सकते। दो सुंदर साथ मिलते हैं,
पूछते हैं कि भाई क्या हाल चाल है? कहते हैं कि बहुत बड़ी मेहर है। क्या है? इस बार 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। ये मेहर है। 10 लाख का 10 अरब आप कमा लिए, मेहर नहीं है। ये तो आपको माया के सुखों में बांधा जा रहा है ताकि आप प्रेम को भूल सको। जिनको लालदास बनना है, जिनको छत्रसाल बनना है, उनको संसार में कष्ट झेलने पड़े। महाराजा छत्रसाल जी का जीवन भर संघर्षों की गाथा रहा है। जन्म लेते ही माता पिता छोड़कर दुनिया से चले जाते हैं और जेल की सेना पीछा कर रही होती है। छत्रसाल को छिपा दिया जाता है, फौज जाकर के चली जाती है। कुछ समय के पश्चात उनके माता पिता इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। पालन पोषण चाचा बंदीवान करते हैं और 12 साल की उम्र होते होते छत्रसाल को दर दर भटकना पड़ता है। परमधाम की आत्मा ही शकुंतल की, उसको जगाने के लिए स्वयं अक्षरातीत 12 साल पहले ही अपनी निशानी मोहर के रूप में भिजवा देते हैं अपने जोश की शक्ति से। ये अक्षरातीत की मेहर है। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, अक्षरातीत के 1000 कदम आगे बढ़ेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि धनी की मेहर को हम पूर्ण रूप से समझें। यदि हमने धनी की मेहर को समझ लिया तो वो स्वर्णिम दिन होगा हमारे लिए। हमारी आत्मा अपने प्राण वल्लभ को पहचान कर अपने दिल में प्रेम के सागर को बसा लेगी और उस दिन हमारे चेहरे पर कभी सिकत नहीं होगी। हम चिंता करना छोड़ देंगे। हम चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, किस लिए? क्योंकि हम मेहर को नहीं जानते। आप अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत को जानिए, उसको दिल में बसाइए। यदि इस संसार का पति अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए कोल्लू के बैल की तरह 8 घंटे काम कर सकता है तो याद रखिए वो तो आशिक है अर्श का। वो आपके लिए सब कुछ करेगा, लेकिन पहले विश्वास तो हो। हमारी आस्था तो बस इतनी है कि एक जरा सा हवा आ गया कि कहीं दंगा फसाद ना हो जाए तो मैं समझता हूं कई सौ सुंदर साथ में टिकटे कैंसिल करवा। किसी को विश्वास ही नहीं कि अक्षरातीत हमारे साथ है। हम अक्षरातीत को एक देवी देवता मान बैठे जो खुश करने, जो कोई चौपाई पढ़ने पर खुश हो जाएगा, मिठाई के पैकेटों पर खुश हो जाएगा या बढ़िया बढ़िया रुमाल चढ़ने पर खुश होगा। वो खुश क्या होगा? वो तो आपको रिझा रहा है। अब आपका उत्तरदायित्व है उसको रिझाइए। कहता है तुम एक बार तो पुकार कर देखो, मैं 10 बार तुम्हें जी जी करने के लिए तुम्हारे तैयार हूं। मैं लिखा है तुमको, एक बार करो मुझे साथ, 10 बार जी जी करो कर कर तुमको याद। और मैं आशा करूंगा कि सुंदर साथ आने वाले समय में सागर श्रृंगार की वाणी में गोते लगाए, खिलवत परिक्रमा और सिंधी की गहराइयों में गोते लगाए। उसके अंदर ज्ञान की अमृत धारा बसेगी और वो अपने दिल में बसे हुए प्रीतम को पहचान जाएगा। मेहर का सागर पुकार पुकार कर कह रहा है कि सुंदर साथ इस शरीर के छोड़ने से पहले अपने हृदय में 7 सागरों के रस को बसाओ। आपके लिए सुनहरा अवसर है, जो इस अवसर को गंवा देना ये अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। शीतल मंद सुगंधित हवा किसको नहीं मोहित करती है? शीतकाल की ठंडक में कंबल और रजाई की गर्मी में सोए रहना किसको अच्छा नहीं लगता है? बसंत काल में संसार के सुखों में डूब जाना किसको अच्छा नहीं लग सकता है? सावन भादों की फुहारों में रहना किसको अच्छा नहीं लगता है? लेकिन ये मोह के बंधन है, इनसे ऊपर उठना होगा। पहला कार्य आपका होना चाहिए अपने दिल में प्रीतम को बसाना, और जब वो बस जाएगा तुम आए सब आया दुख गया सब दूर, श्री मोहम्मद ये सुखियों को जो उद्यान बोलन को। मेर सागर की ये चौपाई बहुत कुछ कह रही है। मैं आने वाले समय में आशा करूंगा कि सुंदर साल अपने कदम जागने के पथ पर तेजी से बढ़ाएंगे। अब चूंकि मेरा समय पूरा होता है, चौपाई दीजिए। भूमि सुख समेत, भूमि सुख समेत, और संग जो मैं का, और संग जो मैं का, सो सवा विवेक, सो सवा
सुख सने